अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दैट्स बी कॉल्ड नूरे कायनात। साइंसदानों ने यह बताया कि दुनिया उस बॉल से बनी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो वो बॉल था और उससे दुनिया बनी। अब यहां भी सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, आपका नूर कितने मिलियन साल पहले बना, कितने बिलियन साल पहले बना, कितने ट्रिलियन साल पहले बना? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सवाल का जवाब हजरत जिब्रील के क्वेश्चन के आंसर में देते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या जिब्रील मादा उम्रुका, व्हाट इज योर एज? जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के लीडर है। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता, बॉल की तरह दिखता, गोल दिखता, स्टार दिखता। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। 70,000 को 72,000 से इंटू करे, जितने बिलियन ईयर्स आते हैं उतने ही साल पहले नूरे मुस्तफा का वजूद हुआ है। क्योंकि नबी ने फरमाया, ऐ जिब्रील, व इज्जत रब्बी अना वालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नूरे कायनात कॉन्फ्रेंस। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से हम लोग बने, ये नूरे कायनात होगा। अब आइए जरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोर्न पे टॉकिंग कर लेते हैं। हमारे छगलिया में अगर कोई माँ प्रेग्नेंट हो, स्टार्टिंग में एक शख्स बाप की पीठ से सुलबे पेदर से शिकम माँ में मुंतकिल होता, वो चंद ग्राम का होता, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता, 50, 100, 250, 1 केजी, 1.5 केजी, पैदा होने के समय 2 केजी तक, 2.5 केजी तक अखबार की रिपोर्ट आती है, 3 केजी तक बच्चा पैदा होता है। माँ को जूं जूं बच्चे का वेट पेट में बढ़ेगा, माँ को तकलीफ, दूसरा तीसरा महीना, चौथा महीना, आखिरी के 7, 8, 9 में चलने फिरने, उठने बैठने, करवट बदलने में भी तकलीफ होती है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में, और हजरत आमिना का जुमला सुने, वो फरमाती है, वल्लाहि मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिकला, खुदा की कसम, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो जर्रा बराबर मुझे शऊर नहीं हुआ और बोझ का एहसास भी नहीं हुआ। दुनिया की माओं को करवट बदलने में तकलीफ हो रही, मगर नबी माँ के पेट में और माँ को एहसास हमल भी नहीं। हमने पढ़ना शुरू किया, आखिर वजह क्या है? 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ और उसने ये नजरिया दिया, पूरी दुनिया में सबसे कम ज्यादा वजन रोशनी का होता है, लाइट वेट जिसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई। हम माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ इसलिए होती है कि हम जिस्म वाले हैं, हम मिट्टी से बने हैं, हम पानी से बने हैं, काबिले आबादे सलासा है, तूल अर्ज उमुक वाले हैं, मटेरियलिस्टिक है, जिस्म है, मुतजस्सिम है, इसलिए हम माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ होती है। मगर मुस्तफा माँ के पेट में क्या है? कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकल रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, तो कुरान की आयत ने आवाज दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ये मुस्तफा जो मक्के में पैदा हो रहे हैं, पैदा होने से पहले भी नूर, माँ के पेट में भी नूर, मक्का में जाहिर होने के बाद भी नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे कायनात कॉन्फ्रेंस, नूरे मुस्तफा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बात लॉजिकली है, रोशनी लाइट वेट है, रोशनी का वजन बहुत कम होता, एक बात। दूसरी बात ये
कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी माएं मर जाती है, दर्द से तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये भाई साहब को बोले तो जरा। यानी जलसा कराया दूसरों को सुनाने के लिए कि खुद भी सुनने के लिए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत सारी माएं मर जाती, मगर हजरत आमिना फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ और मुझे जर्रा बराबर तकलीफ भी नहीं हुई। हमने कुरान से पूछा क्यों भाई? वइदा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअ वअलमू यातदिरून वमा मिन दाब्बा वमा वबर्रियो रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। 17वां पारे का मुताला किया तो उसमें एक आयत आ गई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो तो आलम का एक हिस्सा माँ भी है जो रहमत आलम हो, वो जहमत माँ कैसे हो सकते हैं? जो रहमत आलम हो वो जहमत माँ कैसे हो सकते हैं? That's all। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूरे कायनात हैं, दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए। हम पैदा होते कहां किधर कैसे आई डोंट नो, कोई डिसाइड भी नहीं करता, मगर ये नबी पैदा हो रहे हैं दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इसकी बैकिंग में ये लिखा है, इसका मतलब ये है ये जो पैदा हो रहे हैं ना दुनिया में सब पैदा होते हैं मोहताज, ये जो पैदा हो रहे हैं ना मुख्तार पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मेरे ताजुशरिया ने कहा जहां में इनकी चलती है जहां में इनकी दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बात क्लियर हो गई। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र शरीफ में पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं। यहाँ पर दो ग्रुप में लोग बढ़ते हैं। जब ऐलान नहीं हुआ था तो अबू जहल ये कह रहा था नबी बहुत अच्छे आदमी है, उतबा शीबा सब लोग कह रहे थे नबी बहुत अच्छे आदमी है, और जूं ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से हुआ इख्तिलाफ, यहीं से डिवाइडेशन शुरू हुआ। लोगों ने गालियां भी दी, पत्थर भी मारे और मक्का छोड़ने पे मजबूर भी किया। ये बात समझे? अब यहाँ पॉइंट देखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। इस वक्त एक बहुत बड़ा फिरका है जिसे मौलाई कहा जाता है, उसका कहना है अबू बकर से बड़े हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर से बड़े हजरत अली रदी अल्लाह ताला। जो ये ऐसा बोलता है वो राफजियों का छोटा भाई है। आपको हैरत होगी, आला हजरत 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा हुए। हमको ऐसा लगता है उन्होंने सबसे ज्यादा रद्दे फिरक़े बातिला, रद्दे वहाबिया किया है। हकीकत यह है वहाबियों से ज्यादा आला हजरत ने राफजियों का रद्द किया है। गोया निगाहे रजा देख रही थी जो फितना आने वाला है। आप लोग बताइए हजरत अबू बकर बड़े हैं या हजरत अली बड़े हैं? आप लोगों से एक सवाल किया जाएगा और दलील दी जाएगी, हसन और हुसैन किनके बेटे हैं? हजरत अली के, लिहाजा सबसे बड़े हजरत अली। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लिहाजा सबसे बड़े हजरत अली। जंगे खैबर में खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका? हजरत अली, लिहाजा सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अली। इन तमाम दलाइल की बुनियाद पर सबसे बड़े कौन? हजरत अली। ये मौलाई लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये राफजी लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब दलील सुने, हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और दलील यह है, बहुत आसान एग्जाम्पल के जरिए बताऊं। अगर मैं यहाँ पर ऐलान ये करूं हुजूर मोहसिन रजा दामजिल्लु अलैना के गांव में हुजूर ताजुश शरिया के नाम से एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 कुंटल सरिया, दूसरा आदमी मेरी तरफ से 5 कुंटल सरिया, तीसरा आदमी मेरी तरफ से 10 कुंटल सरिया। बताइए 10 कुंटल ज्यादा है या 1 कुंटल ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 10 कुंटल ज्यादा है। यही आपका दिमाग कह रहा है ना? गलत। जिसने 1 कुंटल दिया वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि 1 कुंटल वाले को देखकर 5 कुंटल वाले ने पैरवी की, तो अब 1 कुंटल वाले का 6 कुंटल हो गया, 5 कुंटल वो वाला, 1 कुंटल इसका। इस्लाम बोलता अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है।
जिसने 10 कुंटल दिया पहले वाले का 10 5 15 और एक 16 कुंटल हो गया। 10 उसका वो सवाब भी इधर आया, 5 पहले वाला वो सवाब भी इधर आया, 1 कुंटल जो उसने दिया वो है ही उसके खाते में। अगर ये बात समझ ली तो अंदाजा लगाए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली 1,25,000 सहाबा में सबसे अफजल और आला कौन है? 1 कुंटल वाला इसलिए अफजल हुआ कि लोग कंफ्यूज थे, अजहरी साहब ले जाएंगे या बनाएंगे, मस्जिद के नाम पे घोटाला करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, हराम करेंगे या हलाल करेंगे, यहीं लगाएंगे या सिर्फ और सिर्फ ताजुश शरिया का नाम यूज कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज थे, इस कंफ्यूजन को जिसने तोड़ा उसने रास्ता बनाया है। इसलिए 1 कुंटल वाला सबसे आगे बढ़ गया, 5 का सवाब भी इसे भी, 10 का सवाब भी इसे भी। फारान की चोटी है, 571 ईस्वी में पैदा होने वाले मुस्तफा 40 साल के बाद फारान की छाती पे चढ़ के ऐलान करते हैं, ऐ उतबा, ऐ शीबा, ऐ अबू जहल, ऐ कौमे मक्का, सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। जो ही ये ऐलान हुआ, अबू जहल ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, उतबा ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, शीबा ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, अबू लहब ने कहा झूठ बोल रहे हैं आप। लोग कंफ्यूज थे कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं। तमाम तकजीब, तशफीक और तशकीक के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा आंख बंद करके सबसे पहले सबसे ऊंचा किसी ने लहराया, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। ये बहुत बुनियादी दलील दे रहा हूं जी, जिंदाबाद। वाह वाह। हुजूर शहजादे मोहसिन रजा साहब किबला बैठे हुए हैं, उन्होंने नारा लगा दिया, उनकी मोहब्बत है खुद काबिल है। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से दिलबर शाही साहब किबला हलीम हाजिक के कुछ अशार हैं, और वो ये हैं, हरीम इश्क की पहली अज़ां सिद्दीक अकबर है, जहाँ है मुस्तफ़ा देखो वहाँ सिद्दीक अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में महरे ज़ूफ़शा सिद्दीक अकबर है। नबी ये दो जहां के बाद सबसे अफजल व आला, अमीरे उम्मत हर इंसो जहां सिद्दीक अकबर है। चमनज़ारे नबुव्वत की बहारे अव्वली बनकर गुलिस्ताने नबी के बागबा सिद्दीक अकबर है। किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ा जाने रहमत को, वो यारे गारे महबूबे जहां सिद्दीक अकबर है। ये क्यों बताया मैं? मौलाइयों से बच के रहिएगा, ये गुमराह फिरका है, राफजियों का छोटा भाई है। क्योंकि शियाओं को पता था ये सुन्नी हमको काफिर समझते हैं, इस वजह से कुछ नया नाम लेके मार्केट में आया जाए, इसलिए वो मौलाई लेकर के आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूरे कायनात, जब ऐलान हो गया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो जाहिर सी बात है हर तरह के लोग होते हैं, लोगों को सच परखने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना अंदाज है, हर चीज को जानने का एक अपना स्केल भी है। उस वक्त सुपर पावर कंट्री में रोम का नाम आता था। रोम के बादशाह हिरकल है, और उसने देखा कि एक कबीला काफिला आया हुआ है जिसमें नबी के रिश्तेदार हैं। उन्होंने सीधा इंक्वायरी करना चाहा कि ये नबी सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कोई शक नहीं कि वो सच्चे हैं, मगर वो काफिर होके इंक्वायरी करना चाह रहा है कि ये नबी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सवाल तैयार किया, और तकरीबन 11 सवाल किया उन्होंने, 11 सवाल किया। सवाल नंबर 1, कैफा नसबुहु फीकुम, पहला सवाल, उनका जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, उनका नसब कैसा है? कहीं वो करप्टेड तो नहीं है? उनकी माँ बदचलन तो नहीं है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? बगैर निकाह के तो नहीं है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? कैफा नसबुहु फीकुम। जानते हैं अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, और उस वक्त उनका जवाब है हुवा फीना दू नसब, हम में सबसे अफजल व आला नस्ब वाले वो हैं। ये मोमिन का जवाब नहीं है, अल फज़्लु मा शहिद बिल आदा, ये मोमिन का जवाब नहीं। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे और कहा सबसे अफजल नस्ब है। इसका मतलब इससे गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि आपके गांव में
नबी का नायब कोई वली उसी वक्त पैदा होगा जब उसकी माँ रियल में निकाह की होगी, उसका बाप निकाह किया होगा, गर्लफ्रेंड से बच्चा नहीं पैदा किया होगा, बगैर निकाह के लिविंग रिलेशनशिप से बच्चा नहीं पैदा किया होगा। अगर बच्चा लिविंग रिलेशन से है आपके गांव में तो वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता, वो आशिक मुस्तफा नहीं बन सकता, वो नबी का गुलाम नहीं बन सकता। दूसरा सवाल, फहल काला हादल कौल फीकुम अहदुन क़त्तु क़ब्ला, इससे पहले कभी उनके खानदान में किसी ने ऐलान नबूवत किया है? अबू सुफियान का जवाब ला। जानते हैं क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये जितने अंबिया किराम आए ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके बाद जितने जो अंबिया किराम है ये सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से, और एक ही नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम से, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए सवाल किया, इससे पहले किसी ने नबूवत का दावा किया? अबू सुफियान ला। तीसरा सवाल, फहल काना मिन आबाइहि मिन मलक, उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा? अबू सुफियान का जवाब नहीं। अच्छा, साथ में ये भी कह दिया, तो चूंकि 11-12 लोग थे तकरीबन, ये कह दिया था कि अबू सुफियान आप आगे आओ क्योंकि आप करीबी रिश्तेदार हैं, और पीछे वाले को कहा कि तुम लोग बता देना, ये अगर सच बोले तो तुम बोलना ठीक है, और ये झूठ बोले तो फौरन बताना तुम लोगों ने मुझको कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये सच जानने का ये पैमाना था उस वक्त। तीसरा सवाल, कोई बादशाह था? नहीं। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, गरीब लोग उनको मान रहे हैं या अमीर लोग मान रहे हैं? सवाल देखिए, कौम के सरमायादार लोग, लीडर लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं या ज़ईफ लोग पैरवी कर रहे हैं? जवाब क्या अबू सुफियान का? ज़ईफ लोग। इसका मतलब छगलिया में ईमान उसके पास हो जो करोड़पति है, कोई जरूरी नहीं है। ईमान उसका स्ट्रॉन्ग होगा जिसको अल्लाह ने दौलत कम दी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा ज़्यादा दिया है। इसलिए हदीस शरीफ में आया, अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? जवाब यजीदून, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छठवां सवाल, फहल यर्तद अहदुन मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, एक बार जो घुस जाता है वापस आता है कि नहीं आता है शिद्दत और सख्ती की वजह से? अबू सुफियान का जवाब नहीं। जो एक बार घुस गया, फिर उमैया बिन खल्फ अगर तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल को रख के मारे भी, तब भी वो फिरने को तैयार नहीं होता है, तब भी वो मुर्तद होने को तैयार नहीं होता। यहाँ एक बात को ज़हन में रखिएगा, रुए जमीन का सबसे घटिया आदमी कौन है पता आप लोग को? अबू जेहल। रुए जमीन, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आदम से लेकर कयामत तक सबसे घटिया आदमी अबू जेहल है। उसी की कंपनी का है उमैया बिन खल्फ। और ये भी सुने, रुए जमीन के सबसे अफजल आदमी हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हजरत बिलाल नबी को मान रहे थे, यानी अफजल आदमी को माना, तो घटिया आदमी ने तपती हुई रेत पर लेटाकर अपनी जूती चप्पल सर पे रख के कहलवा रहा था उमैया बिन खल्फ, बोल लात की तारीफ कर, उज्जा की तारीफ कर, मनात की तारीफ कर। ये क्या है? ये वहां के मूर्तियों के नाम है, लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, नस्र, वद। जैसे यहाँ किस नाम की गणपति, दुर्गा, काली मैया, ये सब नहीं है, वहां के नाम है ये सब। जूते रखकर और लात उज्जा की तस्वीर देखा कि इसको मान, इसका जिक्र कर, मगर उन्होंने कहा नहीं, अहदुन अहदुन अहदुन। यहाँ पॉइंट देना चाह रहा हूं मैं, और वो पॉइंट ये है कि रुए जमीन के सबसे घटिया आदमी के पांव के नीचे हजरत बिलाल, मगर अहदुन अहदुन कहा, अल्लाहु अल्लाहु कहा। जब वही मक्का फतह हुआ तो रुए जमीन का सबसे अफजल मस्जिद, रुए जमीन की सबसे अफजल मस्जिद खाना काबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को सीधा खाना काबा के ऊपर चढ़ा दिया, खाना काबा के ऊपर, ताकि ऐ उमैया देख, तू जिसे सबसे घटिया समझता था वो आज सबसे अच्छी जगह, सबसे ऊंचे है। इसका मतलब मेयार दिया, जो मुझे मानेगा वो अदना होगा तो आला बन जाएगा, और तुम कौम के लीडर थे, मुझे नहीं माने, आला थे,
तहतुस्सरा में चले गए, आला थे, अब कहीं के भी नहीं रहे। लिहाजा जिंदगी नाम ही है मोहब्बत मुस्तफा का, नबी को मानने का। इसीलिए आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। दूसरी जगह कहा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। 8वां सवाल, 7वां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमूना बिल किद्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, कभी झूठ की तोहमत बांधे तुम उस पर ऐलान नबुव्वत से पहले? अबू सुफियान ने कहा नहीं। इसका मतलब नबी ने कभी झूठी नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ? नबी ने झूठ नहीं बोला। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, झूठ बोलना हराम है ये कहां लिखा है? कहां लिखा? ये तो कम नसीबी है अपने लोगों कि वो इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्मऊन, सीखने की नीयत से सुनते नहीं है, इसलिए हजारों जलसे में आते हैं मगर एक बात भी याद नहीं है। ये ऐसा है नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, हमसे पहले भी और बड़े बड़े खतीब है मस्जिद के जुमा के, उन लोगों ने तकरीर की और बताया लानतुल्लाहि अलल कादिबिन, कुरान में आया झूठ बोलना हराम है, मगर किसी को नहीं याद, क्योंकि सीखने की नीयत से नहीं बैठते हैं हम। हासिल मुझे बताना यह कि झूठ बोलना हराम है, ये कहां लिखा है? कुरान शरीफ में। कहां लिखा है? कुरान शरीफ में लिखा झूठ बोलना हराम है। तो कुरान नाजिल हुआ 40 साल के बाद, और नबी पैदाइश से लेकर 40 साल तक झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ और नबी झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलना गलत है, ये कुरान में आया 40 साल के बाद, और नबी पैदाइश से ही झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब क्या निकल रहा है? अल्लाह ने 2 कुरान दिया है। एक कुरान का नाम मुस्तफा है, दूसरे कुरान का नाम जो 2 तख्ती के दरमियान है। लिहाजा मशीयत इलाही चाह रही थी महबूब पैदाइश से 40 साल तक आप खुद कुरान बन के रहे, और 40 साल के बाद ये वाला कुरान पढ़ के सुनाए लोगों को। इसीलिए कुरान नाजिल नहीं हुआ लेकिन नबी झूठ नहीं बोल रहे हैं। 9वां सवाल, 8वां सवाल, फहल यक़दिर, कभी धोखा दिया है उन्होंने? अबू सुफियान का जवाब कुल्तु ला, नहीं, कभी धोखा नहीं दिया उन्होंने। इसका मतलब मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। 9वां सवाल, फहल कातल तुम लोग उनसे जंग लड़ते हो? कहा कुल तो नाम, हाँ लड़ते हैं ना। 10वां सवाल, फकैफ कान क़ितालुकुम इय्या, लड़ाई कैसी रहती है, जंग कैसी रहती है? जवाब अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, बराबरी की लड़ाई रहती है, क्योंकि जंगे बद्र और जंगे उहुद के बाद का ये मामला है। जंगे बद्र में हम जीते थे, जंगे उहुद में वो लोग जीत गए थे, उसके बाद ही यह हादसा हुआ था हिरकल वाला। इसीलिए अबू सुफियान ने कहा अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, बराबरी की लड़ाई रहती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। 11वां सवाल, मादा यामुरुकुम, किस चीज का हुक्म देते हैं वो तुमको? जवाब यक़ूलु अबुदुल्लाह वहदा, वो कहते हैं एक अल्लाह की इबादत करो, ला शरीका लह, उसमें किसी जात को शरीक ना ठहराओ, वत्रुकु मा यक़ूलु आबाउकुम, बाप दादा की बातों को छोड़ दो, व यामुरुना बिस्सलात वस्सिद्क़ वल अफ़ाफ़ वस्सिला, और मुझे नमाज का, सच बोलने का, मुआफ करने का, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 क्वेश्चन हो गया। अब हिरकल का जवाब सुने, बादशाह है वो, बेवकूफ आदमी नहीं है, उसका जवाब आता है, बुखारी शरीफ के अंदर ही आया। सुनो अबू सुफियान, मैंने ये सवाल सब इसलिए किए हैं कि मैं पहचानूं कि वो सच है या झूठ है, और सवाल के जवाब से मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि वो इतने सच्चे हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो खुद उनकी बारगाह में पहुंच करके उनका गुसाला लूंगा मैं, और अनकरीब जिस जगह पर मैं बैठा हूं इस जमीन के भी मालिक वही हो जाएंगे। ये किसका तासुर था? बादशाह का, हिरकल बादशाह का। हुक्म किस चीज का दिया? इसी से अंदाजा लगा लिया उसने, तमाम सवालों से तो अंदाजा हुआ, लेकिन नबी ने जो हुक्म दिया, क्या क्या हुक्म दिया? बिस्सलात, नमाज का, सिद्क़, सच बोलने का, माफ करने का, सिला रहमी का। यही से ये अंदाजा लगा कि नबी ने जो हुक्म दिया जब तक उस पर अमल है ये दुनिया चलती रहेगी, उस पर अमल खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और कयामत आ जाएगी।
दुनिया खत्म कैसे होगी? The big crunch is a hypothetical scenario for the ultimate fate of the universe, in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe recollapses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. ये पूरी दुनिया जो चल रही ना, ये फॉर एग्जांपल सूरज, चांद, ये सब तारे हैं ना, ये सब के ईंधन खत्म हो जाएंगे और धीरे 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 ये जीरो पर आ जाएंगे जहां से चले थे। यानी वही स्मॉल बॉल, उसी बॉल में सिमट कर आ जाएंगे, क्योंकि उसी बॉल से बने। आपने अगर गुब्बारा को देखा होगा, फूंक मारे छोटा सा गुब्बारा इतना बड़ा बन जाता है, उसमें सुई चुभो दे, हवा बाहर निकलती है, वो सिमट कर वहीं आ जाता है जहां से चला था। जस्ट लाइक इट, पूरी दुनिया फैल रही है, पूरी दुनिया फैल रही है। ईंधन खत्म हो जाएगा, वो सिमट कर उसी डॉट पर आएगा, वो डॉट भी खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ इन अदर बिग बैंग, फिर एक नई दुनिया शुरू होगी। उस नई दुनिया को क्या कहा जाता, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला इससे जाहिल है, उसे नहीं पता उस नई दुनिया को क्या कहा जाता। मगर कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले विथ इन अदर बिग बैंग का नाम तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून दिया। जो नई दुनिया शुरू होने वाली है उसे जन्नत कहा जाता है। ये दुनिया रहेगी कब तक? नबी ने जो हुक्म दिया है उस पर जब तक चलते रहेंगे। नबी ने जिन चीजों का हुक्म दिया उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हम लोग? आखिरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग, वो आखिरी बात ये है कि हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस हवाले से हमने किताबों का मुताला किया तो ये आया कि वो जो बिग क्रंच आने वाला है, दुनिया की एंडिंग जो होगी, उससे पहले ये चीजें जाहिर हो जाएगी। नंबर 1, खुशहाली ऐश परस्ती आम हो जाएगी। सब आदमी खुश रहना चाहता है, कोई दिक्कत और तंगी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। एक कार वाला 2 कार लेना चाह रहा, एक मकान वाला 2 मकान लेना चाह रहा, 1 एकड़ जमीन वाला 2 एकड़ जमीन ले रहा। अगर किसी की दुकान एक दिन बंद हो जाए, 50,000 डेली इनकम है, एक दिन बंद हो जाए, सीधे बाबा के पास पहुंचते, देखिए ना आज एक भी ग्राहक नहीं आया, कयामत की निशानी। सब खुशहाली और ऐश परस्ती में जीना पसंद करेंगे, तंगी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप मेरे पास आके कहे ताबीज दे दीजिए, 2-3 दिन से हमारी दुकान नहीं चल रही है, तो जानते हैं मैं क्या जवाब दूंगा? रूहे कायनात, नूरे कायनात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक भूखे रहे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर आज कोई 3 दिन तक भूखा रहता है, इसका मतलब कयामत अभी नहीं आएगी, क्योंकि नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाला आज मौजूद है, सुन्नत को जिंदा करने वाला। और आगे चले, कत्लो खुरेजी की कसरत होगी, अमानत दिलों से उठ जाएगा, गुज़िश्ता अक़वाम की अंधी तकलीद होगी। जैसे पैंट शर्ट हम लोग पहन रहे हैं ना, ये अंधी तकलीद, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधी तकलीद, टेबल पे खाना खा रहे हैं, अंधी तकलीद, बांदी का आका जनना, बेहयाई व उरियानियत का आम होना। अंडरवियर पहन के देखिएगा लोग मोटरसाइकिल हमारे बच्चे चला रहे हैं। हम कयामत को वजूद दे रहे हैं, हम ला रहे हैं। और आगे चले, कम हैसियत और चरवाहों देहातों का ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाला, भंगियों की बिल्डिंग देखिए आप, भंगियों की भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कयामत की निशानी। खास और बड़े लोगों की बंदगी होगी, जो सबसे घटिया आदमी है लेकिन पैसा वाला है, उसी की बात मानी जाएगी, शरअ से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। हक की गवाही छुपाई जाएगी। इस वक्त गवाह परचेज किए जा रहे हैं, गवाह खरीदे जा रहे हैं, यानी मौके वारदात पे जो कत्ल हुआ वहां जो आदमी खड़ा था वो गवाही देने को तैयार नहीं है, कयामत की निशानी। और गवाह परचेज किए जा रहे हैं, यानी पैसा दे तो कोई भी तैयार हो जाएगा गवाही के लिए, कयामत की निशानी। बुख्ल का आम हो जाएगा, इंसान अपनी बीवी बच्चों पे अच्छा खर्च कर लेता है, लेकिन मदरसा मस्जिद का ऐलान होता है फिर बड़ी मुश्किल से जेब में आ जाता है, वहां बुख्ल नजर आता है। ज़कात नहीं निकालना, उश्र नहीं निकालना, सदका नहीं निकालना। क़त्ए रहमी, लोग दोस्तों के साथ तो खूब घंटों बिता लेते हैं, अपनी बहन के यहाँ नहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते। पड़ोसियों के साथ बदसलूकी, आप देख ले आपका पड़ोसी आपसे खुश है या नाराज है। इस्लाम तो ये बोलता है अगर पड़ोसी के झाड़ का फल अपने आंगन में गिर जाए तो सुबह बच्चों के उठने से पहले कहीं वो खा नहीं ले,
फल उठा के जाके वापस करे, भाई आपका फल गिर गया मेरे आंगन में। ये अपना इस्लाम बोलता है। अगर ये अमल रहेगा कयामत नहीं आएगी, दुनिया खत्म नहीं होगी। फहश का आम होना, बात बात में गाली देना। कुछ लोग गाली को गाली ही नहीं समझते, दे देते गाली, कहते अच्छा ये गाली है, मुझे पता ही नहीं ये गाली है। यानी ये कितनी बड़ी कम नसीबी है कि गाली के बारे में शऊर ही नहीं रहा कि गाली है। यानी गाली इतनी आम हो गई कि वो आम जुबान हो गई, आम बात हो गई। कयामत की निशानी। हलाल और हराम की तमीज का खत्म हो जाना। ये हराम है नहीं खाना, ये हलाल है इसे खाना है। जिस तरह जानवर, उसे ये थोड़ी पता ये चारा मेरा है या मालिक का है। वो तो भूख लगेगी तो घास खाएगा ना जानवर, जहां भूख लगी खाया। ऐसे ही इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं किया, कयामत आ रही है। 17 ज़कात को टैक्स और बोझ समझेंगे लोग, नहीं निकालेंगे। 18 दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। आलिम भी बनेंगे तो दुनिया कमाने के लिए, और यही दुनिया कमाने के लिए फिर आगे चल के वो मुफ्ती बन जाते हैं तो उनका फतवा भी बिकना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बरेली है जिसका फतवा कभी बिका नहीं है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 19 बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी करना, दुनिया खत्म होने वाली है। 20 दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से दूरी, दुनिया खत्म होने वाली है। 21 मस्जिदों में शोरो गुल। देखिएगा, मस्जिद ही में चंदा करेंगे, मस्जिद ही में लड़ेंगे। कितना पैसा हुआ उसने नहीं दिया, मीटिंग करेंगे मस्जिद में, उसी में लड़ना। सदर सेक्रेटरी खजांची कौन बनेगा, मस्जिद ही में लड़ेंगे, मस्जिद ही में इलेक्शन करवाएंगे। कयामत की निशानी। रूए जमीन की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे गंदी बात वहां कर रहा है इंसान। ये सदर सेक्रेटरी बनना दुनिया के लिए ये सबसे गंदी बात है, क्योंकि दुनिया के लिए कर रहा ना, मस्जिद में दुनिया की बातें कर रहा। और आगे चले, 22 कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम हो जाना, ये बहुत आम हो चुका है। हिंदुस्तान के 95 मस्जिदों के मुतवल्ली फासिको फासिक लोग मिलेंगे। 95% मस्जिद के मुतवल्ली बगैर दाढ़ी वाला है, बगैर नमाजी है। कयामत की निशानी। 23 लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत करना, यानी वो अच्छा है इसलिए इज्जत नहीं कर रहे, मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा, डर की वजह से इज्जत करेंगे। कयामत आएगी, दुनिया खत्म होगी। 24 गाने बजाने के आलात को जायज समझना। शादी जो सुन्नत मुस्तफ़ा है, नस्ल मोहम्मदी बढ़ाने का तरीका है, उसमें डीजे और माज़ल्लाह इतना घटिया के इंसान का वजूद हिलने लग जाता है, बॉडी हिलने लग जाती, जमीन हिलने लग जाती है डीजे के साउंड से। आपको पता है दुनिया में सबसे नुकसानदेह चीज क्या है? साउंड। सबसे नुकसानदेह चीज साउंड है। यही वजह है कि कयामत साउंड से आएगी। हमारे उलमा जानते हैं कयामत आवाज ही से आएगी, आवाज ही सुन के हम लोग मरेंगे। तो क्या आप अपने बेटे की शादी में डीजे को लाएंगे? चले इतने लोग बचे हुए, कम से कम यही लोग वादा कर ले, हम अपने बेटे की शादी में डीजे नहीं लाएंगे। सब लोग हाथ उठाए, हम अपने बेटे की शादी में डीजे नहीं लाएंगे, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक शादी करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो जो चले गए उनका हाल अल्लाह बेहतर जानता है। कम से कम जो बैठे हैं इनकलाब ये ला सकते हैं, सिस्टम और निजाम बदल सकते हैं। इसलिए लोगों की गाने बजाने के हालात को जायज समझना। 25 ऐसा जमाना आना कि सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर हो जाना। इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि हम मुस्लिम है कि काफिर। कहेंगे हम मुस्लिम है, कब्रिस्तान में दफन भी होंगे, लेकिन क्या कब्रिस्तान में दफन होना मुस्लिम होने की दलील है? मस्जिद में जाना मुस्लिम होने की दलील है? इस्लाम किस चीज का नाम? ये कोई पकड़ने वाली, जैसे बुखारी शरीफ है जो पकड़ में आ रही, क्या इस्लाम इसका नाम है? पकड़ने वाली चीज का? इस्लाम दिखने वाली चीज नहीं, पकड़ने वाली चीज नहीं, इस्लाम मानने वाली चीज का नाम। मानने वाली, अल्लाह एक है माना तो मोमिन, नहीं माना गया। नमाज फर्ज है माना तो मोमिन, नहीं माना तो गया। झूठ बोलना हराम है माना मोमिन, नहीं माना तो गया। कुरान अल्लाह की किताब है, उसमें जो बातें हैं सच है, माना मोमिन, नहीं माना गया, ईमान से बाहर। ये समझने वाली बात। ऐसा जमाना आएगा कि सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर। आखिरी, मसाजिद का हद से ज्यादा आराइश और ज़िबाइश करना। शब बारात शब कद्र में कितना सजाते हैं हम लोग, नौजवान लोग एटीट्यूड में आके मैंने सजाया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ।
जायज हो नाजायज होना एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन है कयामत की निशानी है। मस्जिद को आरास्ता करना कयामत की निशानी है। क्या आप कभी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं कि शबे कद्र शबे बारात में जो आप गए हुए हैं, तो शबे बारात की नफल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रोजाना फजर की नमाज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचिए आप जरा, रोजाना की फजर की नमाज जोहर की ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं, और साल में एक बार भीड़ लगा रहा है। यही कयामत की निशानी है। 27, कुरान के सिवा दीगर किताबों का खूब आम हो जाना। आप अपने मोबाइल को चेक करें, उसमें कितने ऐप है, कितनी चीजें हैं, और कुरान शरीफ उसमें है कि नहीं। 28, कारियों की कसरत और उलमा व फुकहा की किल्लत। अगर मैं आपसे कहूं या कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं, यकीनन आधे लोग हाथ उठा सकते हैं, आधे लोग, मगर समझना कितने लोग जानते हैं? 1% भी आप पब्लिक में से हाथ नहीं उठाएगा। यही इस इबारत का यही मतलब है। पढ़ने वालों की कसरत होगी, समझने वालों की किल्लत हो जाएगी, कयामत की निशानी। इसलिए मैं कहता हूं कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए आया है। इसीलिए कुरान पढ़ने का नाम भी दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। 29, जमाने का करीब हो जाना। साल यूं गुजरता है कि पता ही नहीं चलता यार, 2025 साल खत्म हो गया, 26 आ गया, कयामत की निशानी, पता नहीं चलेगा। 30, नस्ली कमीने शख्स का दुनिया का सबसे नेकबख्त इंसान बन जाना। एप्स्टीन फाइल पढ़ी आप लोगों ने? नाम सुना अभी? एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? एक आदमी ने बाज़ाब्ता एक आयरलैंड खरीदा, और आयरलैंड खरीदने के बाद में 12 साल से 17 साल की लड़कियों को बुलाना शुरू किया, और उसके साथ गलत सुलूक सिर्फ वही नहीं करता, वर्ल्ड के बड़े बड़े पीएम को बुला के करता। भी गिरफ्तार हो गया, खुदकुशी कर लिया उसने। उसके हवाले से आ रहा है कि वो 20 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था, इस वक्त सुपर पावर कंट्री का पीएम बना हुआ है। समझ रहे हैं आप कुछ? ये देखे, नबी ने 1400 साल पहले की बात, नस्ली कमीने शख्स का दुनिया का सबसे नेकबख्त इंसान बन जाना, ये कयामत की निशानी है। इसलिए दुनिया बनी कैसे? नूरे कायनात से, खत्म भी होगी नूरे कायनात पर। बीच के ये हालात हैं, खत्म होने से पहले ये सब होंगे। अगर हो रहे हैं तो तैयार रहे कि हम कयामत के करीब हैं, और हमारी ड्यूटी यह है कि हम इससे बचे, कयामत की निशानियों से बचे, नबी की पैरवी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ, मसलक आला हजरत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोग तैयार हैं तो हिंदुस्तान के सलातो सलाम के लिए खड़े हो।